गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में बात करेंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट जैसे इफ एल्स हो गए, आपके स्विच केस हो गए, इस टाइप के स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब कि भी कोई पर्टिकुलर कंडीशन आने पर हमने कुछ काम करना है। जैसे हम सी में सी प्लस प्लस जावा में यूज करी हमने, वैसी ही सेम सिंटैक्स है इसमें भी कि भाई सपोज इफ अगर कोई कंडीशन है ये ट्रू है तो हमने कोई स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट करनी है। एल्स अगर ये कंडीशन आपकी फॉल्स है फिर हमने कोई दूसरी कंडीशन है कोई दूसरी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करनी है। अगर मल्टीपल इफ है, जैसे सपोज करो ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई, फिर आपने दूसरी कंडीशन चेक करनी है, उसके लिए एल्स इफ का यूज होता है। फिर दोबारा कंडीशन चेक करोगे आप कि भाई आपकी कंडीशन ट्रू है या नहीं। बाद में अगर सारी कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाए उस केस के लिए आपके पास एल्स होता है कि भाई ऊपर वाली जितनी भी कंडीशन है वो सारी फॉल्स है और अब हम ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करें। सिंपल है, जैसे हमने सी सी प्लस प्लस में यूज किया, सेम चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा प्रोग्राम लिख के दिखाता हूँ इसका, फिर आपको क्लियर होगा। मान लेते हैं एक वेरिएबल ले लिया मैंने, वेर नंबर, इसकी वैल्यू ले ली मैंने 10 और मैं कंडीशन लगाता हूँ इफ नंबर इज इक्वल टू 10 तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट हम प्रिंट करवा देते हैं नंबर इज 10। एल्स में सपोज करो मैं प्रिंट करवाता हूँ डॉक्यूमेंट राइट नंबर इज नॉट 10। ठीक है, ये मैंने जावास्क्रिप्ट के अंदर लिख दिया, जो मैंने एक्सटर्नल फाइल क्रिएट करी हुई है, और ये अपनी HTML फाइल है जहां पर हमने इस जावास्क्रिप्ट का पाथ दे रखा है first.js। अब इसको ब्राउजर में देखेंगे, ये पिछली आउटपुट है पिछले प्रोग्राम की। देखो इसने मुझे आउटपुट दी नंबर इज 10। अब इसमें देखो अपना जो वेरिएबल था उसकी वैल्यू 10 थी, कंपेयर किया हमने, क्या नंबर आपका 10 के इक्वल है, ये कंडीशन आपकी ट्रू हो गई। ट्रू होते ही उसने क्या किया, ये स्टेटमेंट आपकी जो इस ब्लॉक के अंदर है ये स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो उसने प्रिंट करवा दिया नंबर इज 10। सपोज करो मैं यहाँ पर अलर्ट मैसेज प्रिंट करवाता हूँ, विंडो डॉट अलर्ट। सपोज हम अलर्ट मैसेज प्रिंट करवाते हैं। देखो ब्राउजर में दिखाता हूँ आपको, देखो दिस पेज सेज नंबर इज 10, ये इसने प्रिंट करवा दिया। रिक्वायरमेंट क्या है आपकी, आपने अलर्ट मैसेज दिखाना है या सिंपली वहाँ टेक्स्ट डिस्प्ले करना है, वो आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है। अगर ये अपनी फॉल्स हो जाए, सपोज करो मैं यहाँ कंपेयर करता हूँ, अगर नंबर इक्वल टू 15 है, इस केस में देखते हैं क्या आउटपुट आएगी। देखो नंबर इज नॉट 10, ये इसने आउटपुट दिखा दिया। इन केस आपने स्ट्रिंग के साथ करना है कंपेयर या
ग्रेटर देन लेस देन कंडीशन, जो भी कंडीशन कंपैरिजन आप करना चाहते हो वो कर सकते हो आप। मान लिया नंबर मैं यहाँ लिखता हूँ 10, यहाँ इसका नाम चलो यही रख लेते हैं और यहाँ कंपेयर कर लेते हैं। मान लिया 2 से कंपेयर कर दिया मैंने। अब इस केस में हमें आउटपुट क्या मिलेगी, अलर्ट बॉक्स, क्योंकि नंबर की वैल्यू क्या है 10 और हम कंपेयर कर रहे हैं उसको 2 से। स्ट्रिंग है इस टाइम, ये स्ट्रिंग को कंपेयर कर रहे हैं 10 को 2 से। देखो ब्राउजर में नंबर इज नॉट 10, ये इसने प्रिंट करवा दिया, क्योंकि 10 की वैल्यू 2 के इक्वल तो है नहीं, इसलिए इसने यहाँ पर नंबर इज नॉट 10 प्रिंट करवा दिया। सपोज करो आपके पास नेस्टेड कंडीशन लगानी है। मान लें कि भी एक कंडीशन ट्रू होने के बाद हम देखेंगे कि क्या दूसरी कंडीशन ट्रू है या नहीं। जैसे मैं सपोज करो इसकी वैल्यू 10 दे देता हूँ और मैं इसको कंपेयर करता हूँ। इफ नंबर ग्रेटर देन 5, अगर नंबर ग्रेटर देन 5 है, सपोज करो इसके बाद मैं दोबारा कंडीशन लगाता हूँ, इफ नंबर ग्रेटर देन 8, कंडीशन लगा दीजिए नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, और इस केस में हमने मैसेज प्रिंट करवाना है नंबर इज 10। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो उस केस में सपोज करो मैं प्रिंट करवाता हूँ नंबर इज ग्रेटर देन 5 बट लेस देन 8। ठीक है, ये यहाँ पर नेस्टेड इफ कह देते हैं इसको, कि भाई एक इफ के अंदर दूसरी इफ कंडीशन है, तो नेस्टेड इफ ब्लॉक बोल देते हैं इसको। अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखो नंबर इज 10, ये प्रिंट करवाया इसने। हुआ क्या है प्रोग्राम में, देखो सबसे पहले ये कंडीशन चेक हुई, क्या नंबर आपका ग्रेटर देन 10 है, सॉरी 5 है। जब ये ट्रू हुआ तो इस ब्लॉक के अंदर चले गए हम, इस ब्लॉक के अंदर उसको दोबारा फिर इफ कंडीशन मिली। यहाँ लिखा हुआ है इफ नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, ये भी कंडीशन अपनी ट्रू है। तो अगर ये ट्रू है तो फिर हम ये ब्लॉक एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ उसको मिला विंडो डॉट अलर्ट, अलर्ट मैसेज प्रिंट करवाना नंबर इज 10। अगर ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है तो उस केस में हम एल्स पार्ट पे जाएंगे और नंबर इज ग्रेटर देन 5 बट लेस देन 8, ये आपका स्टेटमेंट अलर्ट बॉक्स में प्रिंट होती है। जैसे सपोज करो मैं इसकी वैल्यू ले लेता हूँ 7, इस केस में देखते हैं इसकी आउटपुट क्या आएगी। तो नंबर इज ग्रेटर देन 5 बट लेस देन 8, ये इसने अलर्ट बॉक्स दिखा दिया। क्यों दिखाया, सबसे पहले आउटर इफ कंडीशन है जो वो चेक हुई, 7 नंबर की वैल्यू है, 7 को कंपेयर किया हमने 5 से, 7 ग्रेटर देन 5, ये ट्रू हो गया। ये ट्रू होने के बाद अंदर वाली कंडीशन पे आए, इससे कंपेयर किया इफ नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, ये आपकी फॉल्स हो गई। फॉल्स हो गए तो हम इसके एल्स पार्ट में आएंगे, तो यहाँ पर उसने मैसेज प्रिंट करवा दिया नंबर इज ग्रेटर देन 5 बट लेस देन 8। अगर हम इसके फ्लो चार्ट की बात करें तो फ्लो चार्ट कैसे बनेगा, सबसे पहले नंबर की वैल्यू सेट करी हमने, नंबर की वैल्यू सेट कर दी 7, उसके बाद या जो कोई और भी वैल्यू हो सकती है आपकी, तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, आउटर जो कंडीशन है इफ नंबर ग्रेटर देन 5, ये चेक करूँगा। अगर ये ट्रू है, ट्रू है तो मैं क्या करूँगा, ये जो अंदर वाला ब्लॉक है इसमें जाऊँगा। इसमें सबसे पहले कंडीशन क्या मिली मुझे,
नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। अगर ये ट्रू है तो मैं क्या प्रिंट कराऊंगा, अलर्ट मैसेज नंबर इज 10। अगर ये ट्रू है तो, अगर ये फॉल्स हो जाता है, फॉल्स होने पे क्या करना है, हमने ये वाला मैसेज प्रिंट करवाना है, नंबर ग्रेटर देन 5। ये मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। और सपोज करो ये ऊपर वाली कंडीशन थी जो आउटर आउटर इफ ब्लॉक, अगर ये फॉल्स हो जाता है तो उस केस में क्या करेंगे हम, जो नंबर इज नॉट 10 ये मैसेज प्रिंट होंगे, नॉट 10 ये मैसेज प्रिंट होगा। और इन सब के बाद जो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी आपकी, वो आपकी एग्जीक्यूट होगी। सबको क्लियर है, कोई नई चीज नहीं है ये। चलो इसके बाद देखते हैं स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट, देखो जो स्विच स्टेटमेंट है इसमें हम एक ही वेरिएबल यूज करते हैं, है ना। उसी को कंपेयर करेंगे कि भाई उसकी वैल्यू किस केस के साथ मैच हो रही है, जहाँ वो मैच होगी उसको हम एग्जीक्यूट कर देंगे। लिखने का तरीका क्या हुआ, जैसे कोई भी एक वेरिएबल ले लिया हमने, वैर नम मान लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद स्विच, स्विच में नम और ब्लॉक, स्विच ब्लॉक, इसके अंदर सबसे पहले केस, केस में मान लिया इसकी वैल्यू 1 है। अगर ये नंबर आपका 1 के साथ मैच हो जाता है तो फिर आप ये स्टेटमेंट है जो ये इनको एग्जीक्यूट करोगे। और उसके बाद ब्रेक, ब्रेक क्या काम करता है कि भाई आपका कंट्रोल को बाहर लेके आएगा। फिर केस 2, फिर उसकी कुछ स्टेटमेंट होगी। और एंड में अगर किसी भी केस के साथ वो मैच नहीं करता तो एंड में वो डिफॉल्ट, कि भाई कुछ भी अगर मैच ना करे तो डिफॉल्ट स्टेटमेंट है जो उसको एग्जीक्यूट करा दो। सिंपल है, जैसे आपने सी में करा होगा, सी प्लस प्लस में सेम चीज है। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ स्विच नंबर, ठीक है, और उसके बाद ब्रैकेट केस, केस में मान लेते हैं कि भाई पहले 3 है, तो यहाँ 3 के केस में मान लिया मैं प्रिंट करवा देता हूँ नंबर इज 3। और फिर दूसरा केस मान लेते हैं कि भाई केस 2, इस केस में हम प्रिंट करवाते हैं नंबर इज 2। तीसरा केस ले लेते हैं, मान लिया 8, इसमें हम प्रिंट करवा देंगे नंबर इज 8। और फिर ले लेते हैं मान लिया डिफॉल्ट, नंबर इज डिफॉल्ट मान लेते हैं, ऐसे यही मैसेज हमने प्रिंट करवा दिया। सपोज करो अपने नंबर की वैल्यू है 3,
ठीक है, तो मुझे क्या आउटपुट आनी चाहिए, मुझे आउटपुट बताओ। चलो देखो, मैं रिफ्रेश करता हूँ, इसने प्रिंट करवाया नंबर इज 3। अब मैंने ओके पे क्लिक किया, अब इसने प्रिंट करवाया नंबर इज 2। फिर मैंने ओके पे क्लिक किया, अब इसने कुछ प्रिंट नहीं करवाया। शायद एक ही बच्चा ठीक था किरण का। देखो यहाँ अलर्ट मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं हम। अलर्ट एक बारी में एक ही करता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट करता है। अगर यहाँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखते हैं तो एक साथ वो नंबर इज 3 और नंबर इज 2 दोनों को एक साथ लिख देता। लेकिन यहाँ पर अलर्ट मैसेज है, तो क्या होगा, जब नंबर की वैल्यू 3 है, हमने स्विच में नंबर पास किया। अब केस के साथ देखो, पहला केस 3, इसकी वैल्यू मैच हो गई, तो उसने अलर्ट मैसेज है जो नंबर इज 3 ये प्रिंट करवा दिया। लेकिन उसके बाद उसको ब्रेक नहीं मिला है। अब होगा क्या, बाकी जितने भी केस हो सारे एग्जीक्यूट होते जाएंगे जब तक उसको ब्रेक नहीं मिलेगा। अब उसके बाद वो नेक्स्ट केस पे आएगा, यहाँ पर उसको अलर्ट मैसेज मिला नंबर इज 2, ये प्रिंट करवा देगा, फिर उसको ब्रेक मिला, और यहाँ से कंट्रोल आपका इसके बाहर चला जाएगा। इसलिए नंबर इज 3 और नंबर इज 2 ये दो अलर्ट मैसेज उसने प्रिंट करवाए। चलो मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। अब बताओ क्या आउटपुट आएगी। चलो दिखाता हूँ आउटपुट आपको। देखो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, इसने प्रिंट करवाया नंबर इज 8। फिर मैंने ओके पे क्लिक किया, फिर इसने प्रिंट करवाया नंबर इज डिफॉल्ट। फिर ओके पे क्लिक किया, फिर कोई आउटपुट नहीं है। देखो नंबर की वैल्यू अपनी 8 है, स्विच में हमने नंबर पास किया, पहले केस के साथ कंपेयर किया, मैच नहीं हुआ। दूसरे के साथ कंपेयर किया, मैच नहीं हुआ। तीसरे के साथ जब कंपेयर किया, यहाँ पर वो मैच होता है और अलर्ट मैसेज प्रिंट करवाता है। लेकिन फिर उसको ब्रेक नहीं मिलता। ब्रेक नहीं मिलने के कारण क्या होगा,
उसके बाद जितनी जो नेक्स्ट आपका केस है या डिफॉल्ट है वो भी एग्जीक्यूट होगा। तो इस पे गए, यहाँ पर ये प्रिंट करवा दिया उसने, नंबर इज डिफॉल्ट। तो उसके बाद कोई स्टेटमेंट है नहीं, तो ये दो स्टेटमेंट उसने प्रिंट करवाई, नंबर इज 8 और नंबर इज डिफॉल्ट। चलो मैं इसको थोड़ा सा और चेंज करता हूँ। आप बताओ मुझे आउटपुट क्या आएगी। चलो देखो ब्राउजर में दिखाता हूँ। नंबर इज डिफॉल्ट इसने प्रिंट करवा दिया। अब ओके पे क्लिक करते हैं। अब इसने कोई आउटपुट नहीं दिखाई। देखो केस की वैल्यू आप सॉरी नंबर की वैल्यू आपकी 9 है, स्विच में पास कर दिया हमने 9। केस के साथ कंपेयर करेगा, नहीं मैच हुई। सेकंड केस के साथ कंपेयर करेगा, नहीं मैच हुई। थर्ड केस के साथ कंपेयर करेगा, नहीं मैच हुई। फिर डिफॉल्ट आता है, डिफॉल्ट तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। तो यहाँ पर नंबर इज डिफॉल्ट, ये स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। डिफॉल्ट के बाद ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन बाकी केसेस में ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ती है। रीजन ये है कि वे डिफॉल्ट के बाद कोई और स्टेटमेंट होती नहीं, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है कि भी और कोई स्टेटमेंट भी आपकी एग्जीक्यूट होगी केस की, ऐसा केस बनेगा नहीं। लेकिन जो बाकी केसेस है उनके लिए ब्रेक लगाना जरूरी है, अदरवाइज नेक्स्ट केस भी आपका एग्जीक्यूट होगा। तो ये था स्विच केस। एक होता है कंडीशनल ऑपरेटर, जिसको हम टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। लिखने का तरीका क्या है इसका, कोई वेरिएबल नेम होगा आपका, यहाँ पर कंडीशन होगी कोई। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क और कोलन के बीच की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू रिटर्न हो जाएगी आपकी लेफ्ट साइड में, इक्वल के वैल्यू 1, सपोज दूसरी वैल्यू है आपकी वैल्यू 2। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो वैल्यू 1 रिटर्न होगी, अदरवाइज वैल्यू 2 आपकी रिटर्न हो जाएगी। चलो इसका एग्जांपल देखते हैं। हमने एक वेरिएबल ले लिया नंबर, दूसरा ले लिया नेम, और मैं लिखता हूँ नेम इज इक्वल टू, मैं नंबर पे कंडीशन लगाता हूँ, अगर नंबर इक्वल है आपका 8 के तो नाम मान लेते हैं हम राज, अदरवाइज नाम मान लेते हैं मोहित। और मैं प्रिंट करवा देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट नेम। देखो पहले तो मैं इसके आउटपुट दिखाता हूँ आपको। इसने प्रिंट करवाया मोहित। अब क्यों मोहित प्रिंट करवाया इसने, वो देखो, दो वेरिएबल लिए हमने, एक नंबर दूसरा नेम। नंबर की इनिशियल वैल्यू सेट कर दी 9। अब कंडीशनल ऑपरेटर लगाया, यहाँ कंडीशन क्या लगाई हमने, अगर नंबर इक्वल है 8 के
तो रिटर्न होगा राज, अदरवाइज मोहित। अब नंबर की वैल्यू 9 है, 9 इक्वल टू 8, फॉल्स। फॉल्स हुआ तो मोहित की जो वैल्यू है वो नेम के अंदर आ गई, और उसके बाद हमने नेम को प्रिंट करवा दिया। अगर मान लेते हैं कि भाई अपनी जो कंडीशन है उसमें हम 9 लिख देते हैं, इफ नंबर इक्वल टू 9, तो इस केस में आपकी जो आउटपुट है वो राज आएगी। देखो अब इसने राज प्रिंट करवा दिया। सबको समझ में आया ये? इफ ब्लॉक कंडीशनल स्टेटमेंट है जो आपकी, इसमें आपका इफ एल्स स्विच केस, टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर बोल लो। ये समझ में आया सबको? किसी को डाउट है तो पूछो। चलो नहीं है डाउट तो बाकी कल करेंगे।